Good morning. In this last video of the lesson Mother's Day, Mrs. Pearson, do not go soft on them again. अब मिसेस फिट्जराल्ड ओरिजिनल मिसेस पियर्सन अब ओरिजिनल पर्सनालिटीज़ में आ जाते हैं। अब मिसेस पियर्सन को कहती है मिसेस फिट्जराल्ड की डो नॉट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन। अब दोबारा उन लोगों के साथ विनम्रता से व्यवहार मत करना, सॉफ्ट व्यवहार मत करना, एल से इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, नहीं तो सारा करा धरा बर्बाद हो जाएगा, सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन कहती है कि मिसेस फिट्जराल्ड मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। मिसेस फिट्जराल्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम। अब मिसेस फिट्जराल्ड कहती है अनदर आवर और टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन कि दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम, यानी कि आपको और कुछ इस तरह का उन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, 1 घंटा या 2 घंटा और रफ व्यवहार करना चाहिए और इससे और ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता। तो मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, और मैं अब निश्चित रूप से कहती हूँ कि वे लोग अब बेटर करेंगे, यानी कि अब वे लोग सुधर जाएंगे, अपने बिहेवियर में सुधार लाएंगे, मैनर में सुधार लाएंगे, बात करने के ढंग उन लोगों का अब बड़ा कटसी होगा। दाउ आई डू नॉट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, यद्यपि मैं नहीं जानती हूँ कि किस तरह मैं वर्णन करूँ। मिसेस फिट्जराल्ड सीवरली, सख्ती से, डो नॉट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन और अपोलोगाइजिंग। मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को कहती है कि अब किसी तरह का एक्सप्लेनेशन तुम मत दो और किसी तरह का क्षमा याचना मत करो, और यू आर डन फॉर, जो तुमने किया है। मिसेस पियर्सन विथ स्प्रिट, बड़े ही स्प्रिट के साथ, इट इज़ ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड, यह तुम्हारे लिए सही होगा। आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति नहीं हैं, इसलिए ये तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है। मिसेस फिट्जराल्ड इम्प्रेसिवली, यानी कि असर जमाते हुए, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मेरी बात को सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वेयर स्पॉइलिंग देम, तुम स्वयं स्वीकार करती हो कि तुम उन लोगों को बर्बाद कर रही हो, एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, और वे लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। एनी अपोलोगाइज, और किसी तरह का कोई फॉरगिवनेस, कोई माफ़ी, एनी एक्सप्लेनेशन, किसी तरह का कोई वर्णन, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वेयर, और तुम सीधे जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई, यानी कि तुम फिर अपने बच्चे और पति के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने जा रही हो, उन लोगों का आदेश का पालन करने जा रही हो। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ अगेन, और उन लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, जिस वॉइस के टोन में बर्ताव कर रही थी, उसी तरह का करो। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विथ देम इफ़ यू वांट टू बी, अगर तुम चाहती हो कि वे सुधर जाएं, अगर तुम चाहती हो कि वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करें, तो तुम्हें टफ बर्ताव करना पड़ेगा। एंड इट आउट टू वर्क, और यही काम कर सकता है। नाउ एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, और किसी तरह हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन, हाउ, कैसे हम लोग जांच कर सकते हैं? मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, वेल व्हाट इज़ इट यू लाइक देम टू डू दैट दे डू नॉट डू। अब मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को कहती है कि अच्छा तुम बताओ, तुम उन लोगों से क्या करवाना चाहती हो जो वे लोग करना नहीं चाहते हैं। स्टॉप एट होम फॉर वंस, यानी कि आज घर में सभी बच्चे रुके। मिसेस पियर्सन, यस, एंड गिव मी ए हैंड विथ सपर। मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, वे सारे लोग आज घर पर ही रुकें और रात का भोजन बनाने में मेरी मदद करें। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, एनीथिंग
यू वुड लाइक देम टू डू, कोई भी चीज़ तुम उन लोगों से करवाना चाहती हो, दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, देखो वे करते हैं कि नहीं करते हैं। मिसेस पियर्सन असिस्टेंटिंग यानी कि शक पकाते हो, वेल यस ठीक है। आई लाइक एन नाइस गेम ऑफ रमी, और मैं चाहती हूँ कि रमी का गेम खेलूँ हम लोग, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, लेकिन पियर्सन कहती है कि क्रिसमस को छोड़कर किसी दिन हम लोग पूरे परिवार बैठकर अपने पति के साथ मैं बैठकर रमी गेम नहीं खेली। मिसेस फिट्जराल्ड गेटिंग अप, उठते हुए, दैट विल डू देन, तब होगा, देखो देखते जाओ तुम। सी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न, वह लेफ्ट दरवाजे के तरफ आगे बढ़ती है और फिर मुड़ती है और कहती है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, कीप फर्म, शक्ति से पेश आना, और यू हैव इट, और तब तुम्हारे घर के मेंबर तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। सी ओपन्स द डोर कॉलिंग, वह दरवाज़ा खोलती है पुकारते हुए, हो यू कैन कम इन नाउ, और कहती है अपने पति को, अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, दूर से, दरवाजे के दूर से आते हुए, एंड मूविंग राइट स्लाइटली, और मंच पर दाहिने तरफ मुड़ते हुए क्वाइटली, चुपचाप। बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, और मिसेस फिट्जराल्ड जाते जाते याद दिलाती है और कहती है कि याद रखना स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए, यानी कि मजबूती से उन लोगों के साथ सख्ती से पेश आते रहना। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल फाइल इन थ्रू, फाइल मीन्स इंटर, इन थ्रू द डोरवे, दरवाज़ा से प्रवेश करते हैं तीनों। लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन की तरफ डाउटफुली, आशा के साथ देखते हैं और कहते हैं, आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, आई एम जस्ट ऑफ, मैं जाती हूँ, टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, और तुम लोग यहाँ एंजॉय करो। The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles, much relieved. They smile back at her. अब यहाँ पर परिवार, पूरा परिवार बेचैन होकर, व्याकुल होकर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। मिसेस पियर्सन मुस्कुराती है। मच रिलीव, काफ़ी राहत पहुँचता है मिसेस पियर्सन को। दे स्माइल बैक एट हर, और फिर परिवार के सभी सदस्य मिसेस पियर्सन को देखकर मुस्कुराते हैं। डोरिस एनेक्सियसली, यस मदर, अब डोरिस कहती है कि हाँ माँ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए, सीइंग दैट यू डू नॉट वांट टू गो आउट, यानी कि देखते हुए कि तुम अब बाहर नहीं जाना चाहती हो। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है। मिसेस फिट्जराल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, मिसेस फिट्जराल्ड अंतिम चेतावनी देते हुए कि याद रखो कि बच्चों के साथ, पति के साथ अच्छे ढंग से, यानी कि कठोर व्यवहार करना। मिसेस पियर्सन नोडिंग, शेकिंग हेड, अपने सिर को हाँ में हाँ हिलाती है। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, फिर परिवार के तरफ तीखी नज़रों से देखती है। नो ऑब्जेक्शन आई होप, और कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हमले, जॉर्ज बड़ा ही विनम्रतापूर्वक, नो मदर वाट एवर यू से, नहीं माँ, जो कुछ भी तुम कहोगे। अब मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, और मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं सोचती हूँ कि सारा परिवार मिलकर आज रमी गेम खेले। एंड देन योर चिल्ड्रेन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव ए टॉक विथ योर फादर, और उसके बाद मैं तुम लोगों के पिताजी से, जॉर्ज से बात करूँगी, और तुम लोग हम लोगों के लिए सपर बनाना, शाम का भोजन बनाना। जॉर्ज फॉर्मली, प्रॉपर फॉर मी,
suits me means proper for me. He looks challengingly at the children. जॉर्ज चुनौती भरी निगाहों से बच्चों की तरफ देखता है. What about you two? और तुम लोगों के बारे में क्या? साइरिल hastily तेजी से yes, that's all right. साइरिल भी माँ के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है. डोरिस हेजिटेटिंग शक पकाते हुए वेल आई यानी कि मैं भी आदेश का पालन करूंगी. आई मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ माई मदर. मिसेस पियर्सन स्टार्ट प्ले. व्हाट? स्पीक अप. क्या? बोलो. डोरिस हेस्टली. ओह आई थिंक इट वुड बी लवली यानी कि मेरे समझ से यह अच्छा होगा कि आप लोग गेम खेलो, आप लोग ताश खेलो और डोरिस और साइरिल हम दोनों खाना बनाएं. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग. गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड, कम अगेन सुन. अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड को बिड करती है, गुड बाय कहती है. मिसेस फिट्जराल्ड कहती है यस डियर, नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम यानी कि आज रात अच्छा बीते. Mrs. Fitzgerald exit left and the family cluster round mother as. और फिर मिसेस फिट्जराल्ड बाएं तरफ से प्रस्थान करती है और फिर सारा परिवार क्लस्टर्ड मीन्स गैदर अराउंड मदर, माँ के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं. तो इसके बाद पर्दा गिर जाता है. तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह मिसेस फिट्जराल्ड की मदद से मिसेस पियर्सन अपने फैमिली मेंबर को ओबीडियंट बनाई, कटसी बनाई, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक के कर्तव्य पालन करने के योग्य बना दी. यानी कि मदर को फिर से ड्यू रेस्पेक्ट मिलने लगा. मदर के साथ अब फिर से बच्चे अच्छे व्यवहार करने लगे, पति अच्छा व्यवहार करने लगा, माँ का आदेश का पालन करने लगा. अब जो बच्चे रिउंड थे, बिगड़े हुए बच्चे थे, अब वो बच्चे ठीक ढंग से व्यवहार करने लगे, ओबीडियंट बन गए और माँ का आदर करने लगे. बस इस वीडियो में इतना ही. दैट्स ऑल. कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. हैव ए नाइस डे. Good morning. In this last video of the lesson Mother's Day, Mrs. Pearson, do not go soft on them again. अब मिसेस फिट्जराल्ड ओरिजिनल, मिसेस पियर्सन अब ओरिजिनल पर्सनालिटीज़ में आ जाते हैं. अब मिसेस पियर्सन को कहती है मिसेस फिट्जराल्ड की डो नॉट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन. अब दोबारा उन लोगों के साथ विनम्रता से व्यवहार मत करना, सॉफ्ट व्यवहार मत करना. एल से इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, नहीं तो सारा करा धरा बर्बाद हो जाएगा, सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा. मिसेस पियर्सन आई विल ट्राई नॉट टू. मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन कहती है कि मिसेस फिट्जराल्ड मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो. मिसेस फिट्जराल्ड दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम. अब मिसेस फिट्जराल्ड कहती है अनदर आवर और टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन कि दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम. यानी कि आपको और कुछ इस तरह का उन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, 1 घंटा या 2 घंटा और रफ व्यवहार करना चाहिए और इससे और ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता. तो मिसेस फिट्जराल्ड आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ. और मैं अब निश्चित रूप से कहती हूँ कि वे लोग अब बेटर करेंगे, यानी कि अब वे लोग सुधर जाएंगे, अपने बिहेवियर में सुधार लाएंगे, मैनर में सुधार लाएंगे, बात करने के ढंग उन लोगों का अब बड़ा कटसी होगा. दाउ आई डू नॉट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. यद्यपि मैं नहीं जानती हूँ कि किस तरह मैं वर्णन करूँ. मिसेस फिट्जराल्ड सिवरली सख्ती से डो नॉट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन और अपोलोगाइजिंग. मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को कहती है कि अब किसी तरह का एक्सप्लेनेशन तुम मत दो और किसी तरह का क्षमा याचना मत करो और यू आर
डन फॉर, जो तुमने किया है। मिसेस पियर्सन विथ स्प्रिट, बड़े ही स्प्रिट के साथ, इट इज़ ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड, यह तुम्हारे लिए सही होगा। आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति नहीं हैं, इसलिए ये तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है। मिसेस फिट्जराल्ड इम्प्रेसिवली, यानी कि असर जमाते हुए, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मेरी बात को सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वेयर स्पॉइलिंग देम, तुम स्वयं स्वीकार करती हो कि तुम उन लोगों को बर्बाद कर रही हो। एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, और वे लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। एनी अपोलोगाइज, और किसी तरह का कोई फॉरगिवनेस, कोई माफ़ी। एनी एक्सप्लानेशन, किसी तरह का कोई वर्णन। एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वेयर, और तुम सीधे जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई, यानी कि तुम फिर अपने बच्चे और पति के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने जा रही हो, उन लोगों का आदेश का पालन करने जा रही हो। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ अगेन, और उन लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, जिस वॉइस के टोन में बर्ताव कर रही थी, उसी तरह का करो। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विथ देम इफ़ यू वांट टू बी, अगर तुम चाहती हो कि वे सुधर जाएं, अगर तुम चाहती हो कि वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करें, तो तुम्हें टफ बर्ताव करना पड़ेगा। एंड इट आउट टू वर्क, और यही काम कर सकता है। नाउ एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, और किसी तरह हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन, हाउ, कैसे हम लोग जांच कर सकते हैं? मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, वेल व्हाट इज़ इट यू लाइक देम टू डू दैट दे डू नॉट डू। अब मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को कहती है कि अच्छा तुम बताओ, तुम उन लोगों से क्या करवाना चाहती हो जो वे लोग करना नहीं चाहते हैं। स्टॉप एट होम फॉर वंस, यानी कि आज घर में सभी बच्चे रुके। मिसेस पियर्सन, यस, एंड गिव मी ए हैंड विथ सपर। मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, वे सारे लोग आज घर पर ही रुकें और रात का भोजन बनाने में मेरी मदद करें। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, कोई भी चीज़ तुम उन लोगों से करवाना चाहती हो, दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, देखो वे करते हैं कि नहीं करते हैं। मिसेस पियर्सन असिस्टेंटिंग, यानी कि शक पकाते हुए, वेल यस, ठीक है, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, और मैं चाहती हूँ कि रमी का गेम खेलूँ हम लोग, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। लेकिन पियर्सन कहती है कि क्रिसमस को छोड़कर किसी दिन हम लोग पूरे परिवार बैठकर, अपने पति के साथ मैं बैठकर रमी गेम नहीं खेली। मिसेस फिट्जराल्ड गेटिंग अप, उठते हुए, दैट विल डू देन, तब होगा, देखो देखते जाओ तुम। सी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न, वह लेफ्ट दरवाजे के तरफ आगे बढ़ती है और फिर मुड़ती है और कहती है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, कीप फर्म, शक्ति से पेश आना, और यू हैव इट, और तब तुम्हारे घर के मेंबर तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। सी ओपन्स द डोर कॉलिंग, वह दरवाज़ा खोलती है पुकारते हुए, हो यू कैन कम इन नाउ, और कहती है अपने पति को, अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, दूर से, दरवाजे के दूर से आते हुए, एंड मूविंग राइट स्लाइटली, और मंच पर दाहिने तरफ मुड़ते हुए, क्वाइटली, चुपचाप। बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, और मिसेस फिट्जराल्ड जाते जाते याद दिलाती है और कहती है कि याद रखना, स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए, यानी कि मजबूती से उन लोगों के साथ सख्ती से पेश आते रहना। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल फाइल इन थ्रू, फाइल मीन्स इंटर, इन थ्रू द डोरवे, दरवाज़ा से प्रवेश करते हैं तीनों। लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन की तरफ डाउटफुली, आशा के साथ देखते हैं और कहते हैं,
I am just off to let you enjoy yourself. I am just off, मैं जाती हूँ, to let you enjoy yourself, और तुम लोग यहाँ enjoy करो। The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles, much relieved. They smile back at her. अब यहाँ पर पूरा परिवार बेचैन होकर, व्याकुल होकर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। मिसेस पियर्सन मुस्कुराती है। मच रिलीव, काफ़ी राहत पहुंचता है मिसेस पियर्सन को। दे स्माइल बैक एट हर, और फिर परिवार के सभी सदस्य मिसेस पियर्सन को देखकर मुस्कुराते हैं। डोरिस एनेक्सियसली, यस मदर। अब डोरिस कहती है कि हाँ माँ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए। सीइंग दैट यू डो नॉट वांट टू गो आउट, यानी कि देखते हुए कि तुम अब बाहर नहीं जाना चाहती हो। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है। मिसेस फिट्जराल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, मिसेस फिट्जराल्ड अंतिम चेतावनी देते हुए कि याद रखो कि बच्चों के साथ, पति के साथ अच्छे ढंग से, यानी कि कठोर व्यवहार करना। मिसेस पियर्सन नोडिंग, शेकिंग हेड, अपने सिर को हाँ में हाँ हिलाती है। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, फिर परिवार के तरफ तीखी नज़रों से देखती है। नो ऑब्जेक्शन आई होप, और कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हमले, जॉर्ज बड़ा ही विनम्रतापूर्वक, नो मदर वाट एवर यू से, नहीं माँ, जो कुछ भी तुम कहोगे। अब मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, और मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं सोचती हूँ कि सारा परिवार मिलकर आज रमी गेम खेले। एंड देन योर चिल्ड्रेन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव ए टॉक विथ योर फादर, और उसके बाद मैं तुम लोगों के पिताजी से, जॉर्ज से बात करूंगी, और तुम लोग हम लोगों के लिए सपर बनाना, शाम का भोजन बनाना। जॉर्ज फॉर्मली, proper for me, suits me means proper for me. He looks challengingly at the children. जॉर्ज चुनौती भरी निगाहों से बच्चों की तरफ देखता है। What about you two, और तुम लोगों के बारे में क्या। साइरिल हैस्टली, तेजी से, यस दैट्स ऑल राइट, साइरिल भी माँ के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। डोरिस हेजिटेटिंग, शक पकाते हुए, वेल आई, यानी कि मैं भी आदेश का पालन करूँगी। आई मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ माई मदर। मिसेस पियर्सन शार्पली, व्हाट, स्पीक अप, क्या, बोलो। डोरिस हैस्टली, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, यानी कि मेरे समझ से यह अच्छा होगा कि आप लोग गेम खेलो, आप लोग ताश खेलो, और डोरिस और साइरिल हम दोनों खाना बनाएं। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड, कम अगेन सुन। अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड को बिड करती है, गुड बाय कहती है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, यस डियर, नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम, यानी कि आज रात अच्छा बीते। मिसेस फिट्जराल्ड एग्जिट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज, और फिर मिसेस फिट्जराल्ड बाएं तरफ से प्रस्थान करती है, और फिर सारा परिवार क्लस्टर्ड मीन्स गैदर अराउंड मदर, माँ के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके बाद पर्दा गिर जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह मिसेस फिट्जराल्ड की मदद से मिसेस पियर्सन अपने फैमिली मेंबर को ओबीडियंट बनाई, कटसी बनाई, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक के कर्तव्य पालन करने के योग्य बना दी, यानी कि मदर को फिर से ड्यू रेस्पेक्ट मिलने लगा। मदर के साथ अब फिर से बच्चे अच्छे व्यवहार करने लगे, पति अच्छा व्यवहार करने लगा, माँ का आदेश का पालन करने लगा,
अब जो बच्चे र्यूंड थे, बिगड़े हुए बच्चे थे, अब वो बच्चे ठीक ढंग से व्यवहार करने लगे, ओबीडियंट बन गए और माँ का आदर करने लगे। बस इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे।